क्या नो, बहुत सुंदर श्लोक है। दुर्गा वो गीता सप्तशती में भी ये श्लोक हम याद किया हुआ है, आपको याद हो तो। कविं पुराण मनुषा सितार मनोरण्यास मनु समृद्धा सर्वस्य दातार मां चिंत रूप मादित्यवर्णं तमसा प्रस्तात्। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, कवि कवि किसको कहते हैं? जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्ति। कवि किसको कहते हैं? जैसे कि आप कवि के नाम से आप जानते हैं ना, कवि वही होता है जो सब कुछ जानता होता है, फिर उसको अपनी भाषा में परिवर्तित करता है ना। तो यहाँ पे कवि आया है परमात्मा के लिए। परमात्मा क्या है? सर्वज्ञ हैं। वो हम सब के जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी जीवात्माएं भूत है, सब की जन्म जन्म की बात को जानने वाले हैं, एक जन्म की नहीं, जन्म जन्म से वो हमको जानते हैं। उसी का नाम कवि कहा गया। यहाँ पर परमात्मा को संज्ञा दी गई कवि के नाम की। फिर क्या? पुराण। पुराण देखो, जो सबके बारे में जानता होगा वो कितना हमसे बड़ा होगा ना, पहले तो ये पता चल जाता है। और कितना सृष्टि का किसी को नहीं पता, काल का किसी को पता है, कब सृष्टि का आदि था, कब अंत होएगा और कब तक रहेगी। तो फिर वो क्या, जिसको हमारे सारे जन्मों का पता है, तो वो परमात्मा कितना पुरातन होगा, कितना प्राचीन होगा। सबसे पहला वही तो होगा जो सबके मन की बात को जानता है, जो अंतर्यामी है, जो घट घट का वासी है और घट घट के अंदर होने वाली सारे कर्मों को जो जानता है। इसलिए यहाँ पर परमात्मा को एक नाम से पुकारा गया कि वो पुरातन है। ये भी परमात्मा का ही एक नाम है। जैसे कवि परमात्मा की उपमा दी गई, ऐसे पुरातन से भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो जो सर्वज्ञ है वो बड़ा ही पुरातन है। अभी अभी आरंभ नहीं हुआ कि अभी भी भगवान का आरंभ हुआ हो ना, जाने कोई नहीं जानता आदि अंत इसका। और क्या है? अनुशासित है। अनुशासितार या शब्द है, यानी जो अनुशासन में सबको रखता है। तीसरी गुण भगवान का क्या हो गया? परमात्मा का एक तो वो सर्वज्ञ है, कवि है, दूसरा पुरातनम है, तीसरा क्या है? अनुशासितार, यानी सबको अनुशासन में रखने के कारण उसका नाम भी अनुशासितार कह के संबोधन किया गया है। फिर कहते हैं अणु है। अणु छोटे से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अनुरण्यास क्या है? छोटा है। और आगे कहते हैं समनुर समृद्धा, क्या है? उसका हमें क्या करना चाहिए? सिमरण करना चाहिए। किसका? जिसके भीतर ये चार गुण हैं, जो अणु से अणु है, जो पुराने से पुराना है, जो सारी सृष्टि को अनुशासित करता है और जो सबका ज्ञाता है। उसको हमें अनुकरण करना चाहिए, उसको जीवन में याद करना चाहिए, संसार को याद नहीं करना चाहिए। अल्पज्ञ के साथ जुड़ोगे तो अल्पज्ञ हो जाओगे, सर्वज्ञ के साथ जुड़ोगे तो सर्वज्ञ हो जाओगे। संसार कितना विराट है परंतु अल्पज्ञ है। जीव अल्पज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ है। ये दोनों में भेद है, उल्टा है। जीव परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। देखो, पता नहीं हमने कितने जन्म लिए, परंतु परमात्मा एक है, पुरातन है, सदा रहता है वही। और हम सब कभी अनुशासन में नहीं रहते। हमें कितने भी सब लोग, चाहे हमारे गुरु सिखाए, चाहे माता पिता सिखाए, टीचर सिखाए कि आपको जीवन में इस प्रकार रहना चाहिए, परंतु हम नहीं रहते।
इसलिए भगवान हमें अनुशासन की जो शिक्षा देते हैं, इस कारण भगवान को अनुशासित भी कहा गया है, जो सभी जीवों को अनुशासित करता है। इसलिए परमात्मा अनुशासित भी है। ये सब गुण है परमात्मा के। और फिर कैसा है परमात्मा? सर्वस्य, सबके। क्या है? सर्वस्य धाता। धाता होता है सबका पालन पोषण करने वाला, सबको धारण करने वाला। परमात्मा ही तो हमें धारण करने वाला है और परमात्मा ही हमें पालन पोषण करता है। हम ये सोचते हैं कि हमारा पालन पोषण हमारे माता पिता करते हैं, परंतु ये निमित्त के माता पिता हैं। असल में हमारा जो पालन पोषण करता है वो परमात्मा है। वो कैसे करता है? सूर्य से हमें प्रकाश देता है, चंद्रमा से सारी औषधियाँ और वनस्पतियों को प्रकट करता है, अग्नि से हमारे अंदर जठराग्नि बनकर सबको पचाता है। जितनी भी प्रकृति है उसने बनाई हुई है। अगर परमात्मा की प्रकृति में अन्न ना हो, जल ना हो, तो हम कैसे पोषित होंगे? नहीं हो सकते ना। पांचों भूत बनाकर सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, पृथ्वी, इस प्रकार परमात्मा हमें क्या करता है? पालन करता है, हमारा माता पिता है। इसलिए कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा त्वमेव। वो इस प्रकार हमारा बंधु है, माता है, पिता है। वृक्षों में फल कौन देता है? सोचो, रस कौन भरता है फलों में? ये जितनी भी तुम सब्जियां खाते हो, अगर ये कैसे पकेंगी? कैसे, जब तक सूर्य चंद्रमा नहीं होंगे। तो यानी असल में तो हमारे को पालन करने वाला एक परमात्मा है, इसलिए उसको धाता कहा जाता है। उसी अन्न को, उसी जल को हमारे घर में हमारे को खिलाने वाले हमारे निमित्त माता पिता हमें देते हैं और हम सोचते हैं कि यही हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। वास्तव में जो पालन पोषण कर रहा है वो श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण सारे जगत का पालन करता है, सारे जगत का धारण करने वाला है, धाता है। कितना गुण हो गया परमात्मा का? ये पांचवा गुण हो गया। छठा गुण क्या है परमात्मा? अचिंत्य। देखो, संसार के बारे में हम चिंतन कर सकते हैं। मेरा माता ऐसी है, मेरा पिता ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है, मेरा बंधु ऐसा है। परंतु परमात्मा, मेरे भाई के पास इतने घर है, इतना पैसे वाला है, मेरी बहन इतने पैसे वाली है, परंतु परमात्मा के हम अचिंत्य हैं। परमात्मा वो हम अपने चिंतन में भी नहीं ला सकते कि परमात्मा हमारे सारी सृष्टि के लिए क्या क्या करता है। वो अचिंत्य है, हमारी सोच से परे है। हमारा मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे हमारा अहम, अहम से परे वो सर्वज्ञ। आप सोचो, वो क्या है? उसको तो हम सोच भी नहीं सकते। वो कितना विराट है और कितना अणु है। कितना छोटा सा छोटा मच्छर में बैठा हुआ है। अणु है तो मच्छर में बैठा हुआ है, विराट है तो पर्वत समुद्र में बैठा हुआ सबको धारण कर रहा है। उस परमात्मा की लीला का चिंतन करना भी असंभव है। जो कहता है मैं परमात्मा को जान गया, वो समझो कुछ भी नहीं जाना अभी। जो कहता है नेति नेति मैं नहीं जानता, वो समझो परमात्मा के बारे में जान चुका है कि उसको कोई नाप नहीं, उसका कोई तोल नहीं। वो कितना बड़ा है, वो कितना छोटा है, कहाँ से आरंभ हुआ था, कहाँ से अंत होएगा। इसलिए अचिंत्य है परमात्मा। क्या है? अचिंत्य है। और फिर कहते हैं आदित्य वर्णम। आदित्य कहते हैं सूर्य को। उसका वर्ण कैसा है? दिखने में कैसे लगता है? भगवान का निराकार रूप में भगवान का कोई रूप नहीं है।
ये साकार जो हम मूर्ति पूजा करते हैं वो हम अपने आधार के लिए करते हैं और मान लेते हैं कि ये परमात्मा है। ठीक है। और उसके बाद गीता के अनुसार, इस श्लोक के अनुसार भगवान का वर्ण कैसा बताए? आदित्य। आदित्य क्या है? प्रकाश। सूर्य प्रकाश है ना, आदित्य नाम सूर्य का है। वो प्रकाश में है, जहां भी जाता है प्रकाश ही करता है। तमसा, अंधकार से परे है। तमसा पर, तम से परे है, सूर्य का जिसका वर्ण है। ऐसे परमात्मा को, जीव को सदा ही नमस्कार करना चाहिए और याद करना चाहिए, उसी का ही सिमरण करना चाहिए। संसार बड़ा ही अल्प है, अल्पज्ञ है। उस सर्वज्ञ को छोड़कर संसार जो अल्पज्ञ है उसका सहारा जीव को कभी नहीं लेना चाहिए। समझ में आई बात? सहारा संसार में भी किसका लेते हो? गरीब का लेते हो? अमीरों का ही लेते हो ना। जब तुम्हारा कोई अमीर रिश्तेदार होता है, तुम 50 लोगों के सामने, वो जो मिनिस्टर है ना, MP हमारा रिश्तेदार है, और एक गरीब झोपड़ी वाले को कभी इंट्रोडक्शन कराते हो? नहीं कराते ना। अमीरों की तो बड़े रिश्तेदार होते हैं, और गरीब का भाई भी, बहन सामने गरीब रहती हो ना, तो उसको कोई दोस्त तो मिल रहा, दोनों दोस्त जा रहे हो और गरीब बहन सामने से निकल रही हो, तो ये कभी भी नहीं बताएगा कि ये मेरी बहन है। ये समाज है, और जिनके पीछे तुम मरते हो। अमीर होगा तो 10 लोगों को चर्चा करेगा, मेरा भाई वो। हालांकि उस अमीर भाई ने तुम्हें कभी पूछा भी ना, ना बहन ने पूछा। और गरीब जो तुम्हारी इतनी इज्जत करता है, वहाँ आप किसी से उसका क्या कहते हो, इंट्रोडक्शन क्या वो नहीं करवाते हो। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि सब प्रकाश को चाहते हैं। अंधकार किसी को भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ अंधकार प्रकाश से ये चीज को भी हम ले सकते हैं, नीचा और ऊंचे को भी। हर इंसान चाहता है कि उन्नति की ओर जाऊं, अवनति की ओर कोई भी जाना नहीं चाहता। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि जीव को सदा ही उस परम पिता परमात्मा, सर्वशक्तिमान, सबका ज्ञाता, सबका धाता, ज्योति में, प्रकाश में, चिन्ह में, चेतन तत्व का सदा ही सिमरण करना चाहिए। हरिओम तत्व। प्यारे मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो या मेरे प्रवचन अच्छे लगते हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।